वक्फ संशोधन विधेयक पर रघुवर दास का बड़ा बयान। आज जमशेदपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक का झामुमो ने विरोध कर आदिवासी विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। रघुवर दास ने कहा कि इस संशोधन के तहत अब अनुसूचित 5 एवं अनुसूचित 6 क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी, जिससे आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बिल का विरोध कर आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने झामुमो पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के संपर्क में आने के बाद यह पार्टी पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में फंस चुकी है। वहीं बीजेपी नेता ने झारखंड में धर्म परिवर्तन कर जमीनों को वक्फ घोषित करने की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई और कहा कि नया बिल इस पर भी रोक लगाएगा। रघुवर दास ने रांची के पिठौरिया में सरहुल पूजा की शोभा यात्रा के दौरान आदिवासी पाहन पर हुए हमले को झामुमो की तुष्टीकरण नीति का परिणाम बताया। उन्होंने झारखंड की जनता, खासकर आदिवासी समाज से अपील की कि वे झामुमो और कांग्रेस के सांसदों का सामाजिक बहिष्कार करें। तो क्या झारखंड की राजनीति में इस बिल को लेकर नए समीकरण बनेंगे? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें के साथ। उसी बयानबाजी के खिलाफ तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि हमारा जनजाति समाज वो जो गुमराह करने का काम और वक्फ बोर्ड में जो कल बिल पास हुए वो गरीब मुसलमानों के हित। झारखंड में पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो भी घटना घटी सामाजिक सद्भाव और किस प्रकार तुष्टीकरण की नीति के तहत चाहे लोहरदगा का दंगा हो, रांची का दंगा हो, बोकारो में रामनवमी पर एक संप्रदाय विशेष द्वारा पत्थरबाजी करना, चाहे पलामू की घटना हो और आपका 1 तारीख को चाहे वो सरहुल का जुलूस मुस्लिम गांव से नहीं जाएगा, ये क्या दर्शित करेगा? और कांग्रेस ने विरोध किया और इस बिल के विरोध में मतदान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा कल खुलकर सामने आ गया। वक्फ संशोधन बिल में किए गए कई संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन बिल के में किए गए संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन बिल के कानून के बाद आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित 5 या अनुसूचित 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती। इस संशोधन से आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण होगा। कांग्रेस के संपर्क में आते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की हितों की रक्षा के लिए समर्पित राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को पेश कर आदिवासियों को भ्रमित कर रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने जब वक्फ संशोधन विधेयक में आदिवासियों के हितों और जमीन की रक्षा के प्रावधान किए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा के सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए इस बिल के खिलाफ वोट दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आदिवासी हितों के खिलाफ जाने के झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कदम को झारखंड के आदिवासी समाज को देखना और समझना चाहिए।
झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी को झारखंड के आदिवासियों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वह चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन को वक्फ घोषित कर दिया जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति द्वारा घोषित है, जिसके अंतर्गत आदिवासी की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में कब्रिस्तान, मजार, मकबरा, मस्जिद एवं दरगाही इत्यादि का निर्माण एवं विस्तार आदिवासियों के मूल संस्कृति के एकदम विपरीत है। अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ का संपत्ति का रहना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आदिवासियों के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की किसी प्रकार की संपत्ति से क्षेत्र की पहचान, संस्कृति और विरासत लगातार कमजोर होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में आदिवासी क्षेत्र में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किए जाने का प्रावधान कर झारखंड के आदिवासियों के हित की रक्षा की है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के तमाम सांसदों को बहुत बहुत बधाई। झारखंड में इन दिनों बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराकर जमीन हड़प कर उसे वक्फ घोषित कर दिए जाने पर में भी नया बिल रोक लगा है। मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश का ही परिणाम है कि रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में सरहुल पूजा की शोभा यात्रा के दौरान घटी घटना जिसमें वाहन पर जानलेवा हमला किया गया। आदिवासी समाज जागे, हकीकत को पहचाने, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को खुश करने और तुष्टीकरण के लिए आदिवासी की पहचान, विरासत और संस्कृति को खत्म कर दें। मैं झारखंड की जनजाति समाज से अपील करता हूं कि झारखंड में जो भी जेएमएम और कांग्रेस के सांसद है उसका सामाजिक बहिष्कार करें। ये अपील मैं झारखंड के आदिवासी समाज, जनजाति समाज से अपील करता हूं। धन्यवाद।